बोलिए गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम। बड़ा हर्ष का विषय है कि आज भारत के नाभि कमल, भारत के मध्य भूभाग इंदौर, महारानी अहिल्याबाई की इस पावन भूमि पर पथमेड़ा गोधाम का जो एक गो श्रद्धा महोत्सव परम पूज्य प्रातः स्मरणीय दत्त सन्नानंद जी महाराज साहब के सानिध्य में हो रहा है। मैं ईश्वर का ऋणी हूँ कि मुझे भी महाराज जी का सानिध्य मिला और पथमेड़ा के इस प्रकल्प में महाराज जी ने 2 शब्द का जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। देखिए, गाय के बिना सनातन धर्म की कल्पना भी नहीं हो सकती। बिना गाय के हमारे सनातन हिंदू धर्म का कोई भी प्रकल्प पूर्ण नहीं हो सकता। यदि गाय नहीं होती तो शायद ये भारत राष्ट्र नहीं होता, शायद हमारा हिंदू सनातन धर्म नहीं होता। क्योंकि गाय के पंचगव्यों से शारीरिक कष्टों की निवृत्ति होती है। गाय के गौमूत्र से कैंसर जैसी असाध्य बीमारियां का शमन हो जाता है और गाय के गोबर से स्त्री हमारे ग्रह में प्रवेश करती है। हमारी जो गृहिणियां हैं लक्ष्मी स्वरूपा, वो विभिन्न महोत्सवों पर, अवसरों पर, त्योहारों पर गौ माता के उस गोबर का लेपन मुख्य दरवाजे पर करती है। तो गाय के दूध से हमारे आने वाली पीढ़ियों का, बच्चों का, युवाओं का लालन पालन पोषण होता है और उस दुग्ध से जो घृत बनता है, उस गाय के गोबर के कंडे और उस गाय के घृत से जो है हमारा गो यज्ञ, सनातन यज्ञ और अग्निहोत्र यज्ञ पूर्ण होता है। इसलिए गाय के बिना सनातन धर्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती। गाय हमारा प्राण है, गाय धर्म का प्राण है और धर्म के 4 स्तंभों में गाय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और स्वामी जी ने रामचरितमानस में भी लिखा है, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपाल। ब्राह्मण तत्व के लिए, गौ माता के लिए, देवताओं के लिए और संतों के लिए तो स्वयं परब्रह्म परमात्मा भी समय समय पर इस भारत की भूमि पर अवतार लेकर के प्रकट होते हैं। इसलिए गौ की बड़ी महिमा है। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि पथमेड़ा गोधाम से आप जुड़े हुए हैं और गौ माता के सेवा में आप लगे हुए हैं। मैं मध्य प्रदेश सरकार की विशेष रूप से उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने आगेर जिला, कौन से जिले में, आगेर में दिया ना, आगर जिला में पूरा कामधेनु नाम से गो अभ्यारण्य पथमेड़ा को सौंपा है। उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। साथ में मैं यह भी कहूंगा कि सनातन को कुछ तत्व, देखिए धर्म और अधर्म 2 व्यवस्थाएं हैं। तो अधर्मी, आतताई, दुष्ट, दानवी प्रवृत्ति के लोग गौ पर प्रहार करते हैं, ब्राह्मण तत्व और ज्ञान पर प्रहार करते हैं, शास्त्रों पर प्रहार करते हैं। वह तत्व संतों पर प्रहार करते हैं, वह तत्व देवताओं को ऊपर भी, देवी शक्तियों पर भी प्रहार करते हैं। लेकिन इसको हमें समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। गौ माता के प्रकल्प को पूर्ण रूप से वैदिक परंपरा के अनुरूप ले जा करके भारत को समृद्ध, शक्तिशाली, पूर्ण वैदिक भारत और दैविक भारत और गौ माता में भारत बनाना पड़ेगा।
इसके लिए महाराज जी के साथ आप चल रहे हैं। आप अपने बच्चों को मंत्र साधना सिखाइए, अपने बच्चों को योग करना सिखाइए, अपने बच्चों को व्यायाम करना सिखाइए। आप आने वाली पीढ़ियों को जो है संगीत सिखाइए, उनको यज्ञ पद्धति सिखाइए, उनको तलवार, लकड़ी, आयरन, बंदूक चलाना भी सिखाइए, क्योंकि शस्त्र से ही शास्त्र बना है। जब शस्त्र में आग की मात्रा लगी है तब शास्त्र बना है। आप देखिए, समझिए, रामचरितमानस में, रामायण में हमें क्या ज्ञान मिलता है। जब विश्वामित्र जी का यज्ञ भंग दुष्ट दानव जन कर रहे थे, तब उनकी रक्षा के लिए प्रभु श्री राम ने धनुष बाण उठा करके उन दैत्यों का शमन किया था। वही आप त्रेता में, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण को देख लीजिए, उन्होंने आतताइयों के नाश के लिए सुदर्शन उठाया और 100 बार गालियां शिशुपाल ने दी। उसने हमला नहीं किया था, 100 गालियां शिशुपाल ने दी, 101वीं गाली पे शिशुपाल का भी वध भगवान श्री कृष्ण ने कर दिया था। इसलिए यह कलयुग है, इसमें 1 बार, 2 बार, 3 बार जो गौ माता पर प्रहार करता है, जो सनातन धर्म पर प्रहार करता है, उनको आप छोड़ दीजिए। लेकिन ज्यादा दया भी काम की नहीं है। यदि बार बार कोई अधर्मी दुष्ट व्यक्ति गौ माता पर, सनातन धर्म पर प्रहार करता है, तो उसको उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए, तब धर्म बचेगा, और धर्म बचेगा तब राष्ट्र बचेगा। आइए, समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए प्रभु नाम के संकीर्तन की भक्ति में प्रवेश करते हैं।